हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 चैप्टर हमारा 9 यानी अक्कल समीकरण की प्रश्नावली आई 9.5 का पार्ट 2 हल करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। देखिए, प्रश्नावली बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन इसको बनना भी है, पहले भी हमने पहली वीडियो में बताया था। देखिए, पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक हमने हल सोल्व किए थे। क्वेश्चन 10 तक सोल्व कर लिए। आज हम करेंगे क्वेश्चन 11 में। चलिए बिना देरी के हम प्रश्नावली को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। देखिए, 11वें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दिया है वाई डी एक्स प्लस का एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और है डी वाई बराबर दिया हमको 0। तो यहाँ से देखिए हम निकालते हैं, यानी वाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा एक्स माइनस का वाई, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और क्या डी वाई। ठीक, अब यहाँ से हम देखिए क्या निकालते हैं, यानी कि डी एक्स अपॉन डी वाई करते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई। इसमें देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं बन सकता, ठीक है ना। डी वाई अपॉन, अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स करें तो ये इसकी बटे में जाए, ये इसकी बटे में जाए, कोई समीकरण नहीं बनेगी। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स की बटे में डी वाई लिया है और वाई को इसके बटे में पहुँचा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन ये वाला वाई पहुँचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस का एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, माइनस का एक्स अपॉन वाई। देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन वाई, एक वाई से वाई स्क्वायर कैंसिल। तब ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, ये माइनस से प्लस में आएगा, प्लस का एक्स अपॉन वाई और ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या बचा यहाँ से वाई बचा, बराबर रहने दो इसे, बराबर रहने दो, बराबर वाई। ठीक, अब इसकी हम तुलना करेंगे, किससे करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का पी एक्स बराबर क्यू से तुलना। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो देखिए पी बराबर कितना आएगा, पी बराबर आएगा एक्स एक्स कैंसिल जाएंगे 1 अपॉन वाई, पी बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन वाई। ठीक, और देखिए क्यू बराबर कितना आ जाएगा वाई। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, यानी समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक। देखिए देखते हैं समाकलन गुणांक, यानी कि समाकलन गुणांक क्या होता है, समाकलन गुणांक क्या होता है, यानी आई एफ इंटीग्रेशन फंक्शन। ये क्या होता है, ई की हाथ इसमें होगा, क्या होगा, पी डी वाई होता है, इंटीग्रेशन पी डी वाई। अगर देखिए डी वाई अपन डी एक्स होता तो पी डी एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर वाई के सापेक्ष पलट रहा है तो आएगा पी डी वाई। तो ये हो जाएगा, देखिए ई की हाथ इंटीग्रेशन पी का मान कितना 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई और डी वाई। 1 अपॉन वाई का समाकलन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग वाई, ई की हाथ लॉग वाई का मान कितना होता है, वाई होता है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो है आई एफ कितना आ गया, ये आ गया वाई। और हमको क्या याद करना है, यानी इसका हल, हल देखिए, हल में क्या, हल में देखिए क्या होता है, यानी बाई इसमें हम देखिए काय क्या सापेक्ष अवकलन फलन काय के रूप में, एक्स के रूप में। तो यहाँ लगे हम एक्स इंटू आई एफ, एक्स इंटू आई एफ बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन, यानी कि आई एफ इंटीग्रेशन फंक्शन इंटू क्यू और क्या होना यहाँ पर डी वाई और प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक, रखते हैं, मान देखिए इंटीग्रेशन आई एफ का मान कितना है हमारे पास वाई आया है, इंटू देखिए क्यू का मान कितना है 1 अपॉन वाई और डी वाई प्लस का सी, वाई से हो गया वाई कैंसिल। तो यहाँ पर कितना बचा, इंटीग्रेशन 1 डी वाई प्लस सी और एक्स इंटू आई एफ का मान कितना है हमारे पास, आई एफ का मान 1 अपॉन वाई इंटू 1 अपॉन वाई। तो ये हो गया, देखिए एक्स अपॉन वाई हो जाएगा यहाँ पर, एक्स अपॉन वाई बराबर 1 का समाकलन कितना होगा वाई और प्लस कॉन्स्टेंट सी है। ठीक है नहीं, प्लस कॉन्स्टेंट दिया है इसमें सी, और यही हमारा इसमें वाई इधर पहुँचा दो इसमें, तो एक्स बराबर हो जाएगा, तिरछी गुणा कर दो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर
प्लस का सी वाई, ठीक। चाहे इधर को ले आओ इसे, एक्स माइनस का वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सी वाई, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल इसका आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, इसमें दिया हमको एक्स प्लस का 3y स्क्वायर ब्रैकेट डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या दिया है y दिया है। अब देखिए इसमें हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये कितना हो जाएगा वाई अपॉन एक्स प्लस का 3y स्क्वायर। अब ये देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स पी वाई प्लस क्यू के रूप में तो बना नहीं ऐसे, तो क्या करना हम इसे पलटने पर, ये लिख देंगे पलटने पर। पलटने पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर ये हो जाएगा एक्स प्लस का 3y स्क्वायर अपॉन वाई। इसे आगे हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स अपॉन वाई प्लस का 3y स्क्वायर अपॉन वाई, एक वाई से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसे एक्स वाले को ले आते हैं इधर, तो हो जाएगा हमारे पास देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस का एक्स अपॉन वाई बराबर कितना बचा यहाँ पर 3y बचा, ठीक। अब हम करेंगे इसकी तुलना किससे, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का पी वाई, कितना पी एक्स है, वाई नहीं आएगा एक्स आएगा, पी एक्स बराबर क्यू से क्या करना है तुलना। जब क्यू से हम इसकी तुलना करेंगे तो देखिए हमारे पास पी बराबर कितना आएगा, ये पी बराबर आ जाएगा हमारे पास एक्स एक्स कैंसिल कितना 1 अपॉन वाई, ठीक। ये आ गया एक्स का मान, और क्यू बराबर कितना आएगा हमारे पास 3y आ जाएगा, ठीक। आगे देखिए हम क्या निकालेंगे अभी इंटीग्रेशन फंक्शन, यानी क्या निकालेंगे क्यू, क्या निकालते हैं आई एफ निकालते हैं। आई एफ देखिए आई एफ ये क्या होता है इंटीग्रेशन पी डी वाई बनेगा, पी डी वाई, ठीक। मान रख दो ये क्या पी का मान कितना 1 अपॉन वाई इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई और डी वाई, और 1 अपॉन वाई का समाकलन जानते हैं क्या होता है लॉग वाई होता है, लॉग वाई, और ई के हाथ लॉग वाई के बराबर कितना होता है वाई के बराबर होता है, ठीक। अब हम ज्ञात करेंगे इसका क्या हल, हल देखिए हल में क्या होगा, यानी कि क्या हम का रूप में फंक्शन देखिए एक्स के रूप में, तो है एक्स इंटू आई एफ, ये फार्मूला हमारा बराबर इंटीग्रेशन यानी पी क्या है आई एफ इंटू क्यू और क्या आएगा डी एक्स प्लस का सी। इंटीग्रेशन आई एफ का मान कितना देखिए वाई आया, इंटू क्यू का मान कितना है 3y आया, डी यहाँ पर कितना आएगा देखिए, ये कहीं हमने मिस्टेक करी है, यहाँ पर देखिए डी वाई आएगा, ये एक्स नहीं आएगा, यहाँ पर फार्मूला में गलत दिया है डी वाई आएगा, ठीक है ना, डी वाई प्लस सी, क्योंकि एक्स के रूप में तो हमें फलन है तो हम वाई के रूप में अपकलन करना है आपका, इसका समाकलन रख दिया 3 देखिए हमने पहुँचा दिया, पहले बाहर निकाल दिया इंटीग्रेशन, ये हो गया वाई स्क्वायर और डी वाई प्लस का सी। अब देखिए 3 इसका समाकलन करेंगे हम, यहाँ जाए एक्स इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है, इन आई एफ की वैल्यू हमारे पास वाई, तो यहाँ एक्स वाई बराबर 3 वाई स्क्वायर समाकलन कितना होगा, इन वाई की क्यू अपॉन क्यू प्लस कॉन्स्टेंट है सी। अब 3 से 3 कैंसिल, तब देखिए आ गया हमारे पास एक्स वाई बराबर वाई की क्यू प्लस सी, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से देखिए वाई की क्यू अपॉन वाई प्लस का सी अपॉन वाई, यानी आ जाएगा एक्स बराबर हमारे पास ये कितनी बार 2 बार जाएगा एक्स बराबर वाई स्क्वायर प्लस का सी अपॉन वाई, और यही हमारा जो है इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर बन जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन 13 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला वेस्ट हल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें कोष्टेंट का मान ज्ञात करना, जो कोष्टेंट से आता है वाई बराबर 0 और एक्स बराबर इतने पर मान हमको ज्ञात करना, सेम यही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें हमको दिया है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 2/10x
बराबर क्या है, साइन एक्स है। और क्या दिया हमको, y बराबर 0 दिया है। यदि कब x बराबर कितना है, पाई बाई 3 पर। तो यहाँ से इसकी हम तुलना करते हैं, यही डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू से करेंगे हम क्या, तुलना इसकी। तो देखिए बाई पी बराबर कितना आएगा, तो देखिए बाई से तो बाई कैंसिल हो गया, क्या हो जाए, 2 tan x बचा हमारे पास, 2 tan x। ठीक, अब क्यू बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन एक्स आ जाएगा, साइन एक्स। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे क्या, यानी देखिए इंटीग्रेशन फंक्शन यानी आई एफ, आई एफ, आई एफ क्या होता है, ये होता है ई की घात इंटीग्रेशन क्या पी डी एक्स, ठीक, बराबर ये हो जाएगा ई की घात इंटीग्रेशन पी का कितना, 2 tan x, ठीक, tan x और डी एक्स। तो यहाँ देखिए ई की घात 2 तो कांस्टेंट है, tan x का समाकलन कितना होता है, log sin x होता है, यानी 2 log sin x, ठीक, इतना बराबर 2 जो ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा ई की घात log sin स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। तो ई की घात log sin स्क्वायर एक्स किसका रहा हो, यानी साइन स्क्वायर एक्स का होगा। तो हमारे पास ये आई एफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। tan एक्स का कितना होता है, tan एक्स का मान लो साइन एक्स होता है, tan एक्स का समाकलन ये होता है log sec x होता है, क्या होता है, tan x का समाकलन होता है log sec x, sin x नहीं होता है, इसके लिए सॉरी है, गलती हो गई हमारी, log sec x। तो बन जाए sec स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना, sec स्क्वायर। तो यहाँ भी क्या आएगा हमारे पास, ये काट दे रहे हैं, यानी आई एफ बराबर आ जाएगा कितना, sec स्क्वायर x, ठीक, ये हमारे पास आ गया। हम ज्ञात करते हैं इसका क्या हल, हल में देखिए सेक स्क्वायर एक्स का अगर हम जो है अपकलन करें तो क्या आना चाहिए हमारे पास, tan x आना चाहिए। ये 2 sec x और sec x का क्या होता है, पहले घात करेंगे तो 2 sec x हो जाएगा, sec x से कितना होगा, sec x tan x, यानी tan x का अपकलन समाकलन कर रहे हैं, तो tan x का समाकलन होता है log sin x, log sec x, और log sec x का अपकलन करेंगे, log sec x का, log sec x का हम अपकलन करेंगे तो 1/sec x tan x, सही है, अपकलन सही है, ठीक है इसका। तब देखिए अब निकालेंगे हम, यानी हाल इसका y इंटू आई एफ बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन p इंटू आई एफ और डी एक्स, डी कायम करेंगे एक्स के रूप में, y के रूप में फलन दिया प्लस का c। यहाँ पर मान रखते हैं हम, p का मान कितना है, देखिए p का मान हमारे पास, p नहीं q आता है, ये भी हमने फार्मूला कर लिख दिया, q का मान कितना, साइन एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स और आई एफ कितना, सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस का सी। ये हो जाए देखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स क्या लिख देंगे, 1 को स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स क्या लिख देंगे, 1 को स्क्वायर एक्स, यानी इंटू 1 कोस स्क्वायर एक्स, कोस एक्स इंटू एक जगह लिख दो 1 कोस एक्स और डी एक्स प्लस का सी। तब ये देखिए हमारे पास ये साइन एक्स अपन कोस एक्स क्या होता है, ये 1 कोस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, ये तो सेक एक्स, और साइन एक्स अपन कोस एक्स क्या होता है, tan एक्स होता है, और डी एक्स और प्लस का सी। देखिए सेक एक्स tan एक्स का समाकलन क्या होता है, इसका होता है सेक एक्स समाकलन, ये नहीं आ जाएगा बाई इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी, सेक स्क्वायर एक्स बड़ा, इसका समाकलन कितना हो गया, सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट है सी। अब देखिए बाई की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, तो कितना जाएगा, सेक एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स प्लस का सी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, एक से एक कैंसिल, 1/sec x की हो जाएगा, यानी cos x हो जाएगा, तो बाई बराबर आ जाएगा cos x प्लस का 1 sec स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यानी सी cos स्क्वायर एक्स, ठीक, यही इसका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी सॉल्व हो गया।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14। अभी देखिए ये क्वेश्चन जो है पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमें जो है आगे और लिखाना है, इसमें क्वेश्चन सी का मान निकालना है। अभी 14 नहीं आएगा, क्योंकि हमको क्या दिया है, यानी बाई बराबर दिया है 0 और एक्स बराबर कितना है π/3। यहाँ रखते हैं हम, देखिए बाई का मान कितना है 0, तो 0 बराबर आ जाएगा, देखिए ये cos 0 cos x यानी cos π/3 प्लस का c cos स्क्वायर π/3। ठीक, अब देखिए 0 ये तो है, 0 रहा, cos π/3 का मतलब क्या है, यानी कि 60 cos 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस का cos स्क्वायर 30 कितना 1/2, यानी c इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना बना 1/2 का स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा, ये जाएगा माइनस का 1/2 बराबर 1/2 इंटू 1/2 लिख लेंगे इसको हम, आसान पड़ जाएगा c 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो 2 इंगे पहुँचा तो c बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है नहीं, अब इसमें मानिए पुट कर दो जो हमारे पास बाई बराबर आया, तो क्या हो जाएगा बाई बराबर हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा बाई बराबर cos x और 2 आया तो हो जाएगा माइनस का 2 cos स्क्वायर एक्स, माइनस का 2 cos स्क्वायर एक्स। ठीक, और यही जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आया आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया हमको ये 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और dy/dx प्लस का 2xy बराबर 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, कब y बराबर 0 यदि x का मान कितना है 1 है, यदि x बराबर 1 है। तो पहले हम यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालते हैं, यहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या करेंगे भाग कर देंगे, सब में से भाग करेंगे तो यहाँ देखिए dy/dx यहाँ से तो कट जाएगा प्लस का 2xy/1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का एक्स स्क्वायर क्या जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी हम तुलना करेंगे, यानी देखिए dy/dx प्लस का py बराबर q से क्या कर रहे हैं हम तुलना करने पर, तो देखिए y बराबर p करा y से y कैंसिल, तो हमारे पास p बराबर आएगा 2x/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक, ये आ गया p का मान, और q बराबर 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर का क्या है स्क्वायर है। ठीक, अब देखते हैं हम इसका क्या हल देखते हैं। हल अब नहीं, हल नहीं अभी क्या निकालेंगे हम इसका, यह निकालेंगे समाकलन गुणांक IF बराबर क्या होता है, देखिए ये होता है e की घात p क्या बनेगा dx, p dx इंटीग्रेशन मान रख दो, e की घात p का मान कितना है 2x/1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन और dx। ये देखिए 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होगा, इसका होगा log t। यहाँ पर मान लेते हैं, चाहे हम देखिए आसान हो जाए, माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा t, 1 का अपकलन 0, एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x और x का dx बराबर कितना हो जाएगा dt। ठीक, तो हो जाएगा e की घात इंटीग्रेशन, ये तो dt में पहुँच गया, यानी dt/t क्या हो गया e की घात log t हो गया, और log t बराबर कितना आ जाए t आ जाए, तो यहाँ पर IF बराबर कितना आ जाए, देखिए t का मान कितना माना हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं इसका क्या हल है। हल में क्या होता है, यानी कि y इंटू IF बराबर होता है क्या, यानी IF इंटू Q और dx इसका समाकलन, और प्लस C IF की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन। ठीक, और Q की वैल्यू कितनी है, देखिए Q की वैल्यू है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या है स्क्वायर और dx प्लस C, एक स्क्वायर से ये कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, देखिए इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा,
वन अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस सी। डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है? ये होता है टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। और आई एफ की वैल्यू दो यहाँ पर, वाई आई एफ की वैल्यू कितनी है? आई एफ कितना है देखिए, ये आया हमारे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम मान रखते हैं। देखिए अब हमको दिया क्या है, यानी कि इसमें दिया है बाई बराबर 0 और एक्स और कितना दिया है 1 पर। अब इस पर सी का मान हम निकालते हैं। इसे मान लें समीकरण 1। तो ये बाई का मान 0 तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये 0 बराबर टेन इनवर्स एक्स रहा कितना 1, टेन इनवर्स 1 प्लस सी। 0 बराबर टेन इनवर्स 1 का मान कितना होता है? टेन इनवर्स 1 को लिख लेंगे हम 10 पाई बाई 4, ठीक, 10 से टेन इनवर्स कैंसिल प्लस सी। तो कितना हो गया? 0 बराबर पाई बाई 4 प्लस सी। तो सी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा माइनस का पाई बाई 4, ठीक। ये मान हम समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, यहीं पर हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा। तो देखिए रखेंगे 1 में पुट फ्रॉम इक्वेशन 1, इस सी का मान 1 में पुट करने पर, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे। देखिए तो यहाँ बाई 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स एक्स, सी का मान है माइनस का पाई बाई 4। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से क्या कर दो? इसमें भाग कर दो, चाहे आप यहीं भी आंसर छोड़ सकते हैं, भाग कर देते हैं हम, सही है। तो बाई बराबर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का पाई बाई 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक। और यही इसका फाइनल आंसर बन गया। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 देखिए क्या कहता है। 15 में ध्यान को डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 3 बाई कोट एक्स बराबर साइन 2x, बाई बराबर कितना है 2, यदि x बराबर कितना है पाई बाई 2। देखिए इसकी हम जो है क्या करेंगे, तुलना करेंगे। यह तुलना करते हैं किससे? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्या क्यू से तुलना। तो देखिए पी बराबर कितना आएगा हमारे पास, बाई से बाई कैंसिल, यानी माइनस का 3 कोट एक्स आएगा, ठीक। और क्यू बराबर कितना आएगा साइन 2x। अब हम क्या याद करेंगे? समाकलन गुणांक, यानी आई एफ। आई एफ देखिए क्या होता है, ये होता है ई की घात इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ठीक। मान रखो ई की घात पी का मान कितना है? माइनस का 3 कोट एक्स और डी एक्स इंटीग्रेशन। अब देखिए ई की घात -3 तो है इसमें कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब कोट एक्स का समाकलन कितना होता है? कोट एक्स का समाकलन होता है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। तो इससे हम कर सकते हैं, घात ऊपर पहुंच जाएगी तो ई की घात हो जाएगा लॉग, यानी साइन एक्स की घात माइनस का 3, ठीक है ना। तो देखिए इसे हम क्या कर सकते हैं, अगर यही ई की घात, ये घात माइनस में प्लस में कर देंगे तो ई की घात हो जाएगा लॉग 1 अपॉन साइन की घात 3 एक्स। तो देखिए आई एफ हमारे पास कितना आ जाएगा, ई की घात लॉग एक्स मतलब क्या है, यानी कि एक्स होता है मतलब। तो ये आ जाएगा कितना, यानी 1 अपॉन साइन की क्यू एक्स, ठीक। ये आ गया हमारे पास कितना आई एफ, ठीक है। इसके बाद हम क्या याद करेंगे, यानी हल देखिए। अब हल क्या होता है, ये वाई इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ का समाकलन और डी एक्स और प्लस का होता है सी। भाई क्यू का मान रखो, क्यू का मान कितना है देखिए साइन 2x है, इंटीग्रेशन साइन 2x और आई एफ का मान कितना है 1 अपॉन साइन क्यू एक्स, साइन क्यू एक्स और डी एक्स प्लस का सी।
ये देखिए इंटीग्रेशन साइन 2x का मान कितना होता है, सूत्र क्या होता है, ये होता है 2 sin x cos x, 2 sin x और cos x और इंटू 1 साइन की क्यू एक्स। देखिए एक साइन एक्स से कितनी बार कटेगा, हाथ 2 बार कटेगी, ठीक है ना, और डी एक्स प्लस सी। और देखिए हम क्या कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, बाहर कर लिया हमने कॉमन, ठीक है, बाहर कर लिया तो cos x बटे साइन एक्स, एक तो लिख दिया cos x और एक साइन एक्स लिख दिया यहाँ पर हमने बटे साइन एक्स, इंटू दूसरे साइन एक्स लिख दिया 1 बटे साइन एक्स और डी एक्स प्लस का सी। तो देखिए 2 बाहर है, इंटू cos x बटे साइन एक्स क्या होगा, cot x, 1 बटे साइन एक्स क्या होगा, cos x और डी एक्स प्लस सी। cot x cos x क्या समाकलन कितना होता है, आई एफ को मान रखते हैं यहाँ पर 1 साइन की क्यू एक्स। cot x cos x का समाकलन होता है माइनस का 2 है ये, क्या होता है cot x नहीं cos x, 2 cos x, ठीक, प्लस का कॉन्स्टेंट सी। अब देखिए यहाँ पर हम पहले बाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ से बाई की वैल्यू निकालें तो साइन क्यू क्या जाएगा, ऊपर पहुँचेगा, ठीक है ना। तो अभी नहीं, इसे देखिए बाई बटे साइन की क्यू एक्स बराबर माइनस का 2 cos x के बाद 1 साइन एक्स हो जाएगा प्लस का सी। तो यहाँ से देखिए बाई बराबर कितना आ जाएगा, यानी माइनस का 2 साइन की क्यू एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का सी साइन की क्यू एक्स। तो देखिए बाई बराबर बनेगा हमारे पास ये कितना बना, साइन स्क्वायर बनेगा, ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का सी साइन की क्यू एक्स, ठीक, समीकरण 1। अब देखिए इसमें क्या दिया हमको, यानी बाई बराबर है 2, इसमें दिया बाई बराबर 2 और एक्स बराबर कितना π/2, ठीक। जब ये हम मान हम रखेंगे तो बाई का मान कितना रख दिया, 2 रख दिया, बराबर माइनस का 2 एक्स का मान कितना है π/2 साइन स्क्वायर π/2 ये साइन 90 प्लस का सी साइन स्क्वायर π/2 साइन क्यू है 2 तो ये 2 रहेगा माइनस का 2 और साइन π/2 का मान कितना होता है, 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, प्लस सी 1 का स्क्वायर क्यू कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक। आगे देखिए ये कितना आ गया, 2 बराबर, भाई 2 बराबर कितना गया, 2 बराबर -2 प्लस का सी, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो सी बराबर कितना आ जाए 4 आ जाए, ठीक। इसे कर दो पुट इन 1, यानी जो हम 1 समीकरण मानिए इसमें मानिए रख देते हैं। तो वाई बराबर कितना आएगा, देखिए वाई बराबर आ जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, सी का मान कितना 4 है, प्लस का 4 साइन की क्यू एक्स, ठीक। और यही हमारा क्या फाइनल आंसर प्राप्त हमको हो जाए। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 देखिए ध्यान से पढ़िए। 16 को पहले 16 कह रहा है मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर। निर्देशांक कौन से हैं, x, y। ये दिया क्या है, ये प्रश्नानुसार जो हमको दिया है, प्रश्नानुसार ये क्या दिया है, उस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, प्रवणता क्या होती है, यानी dy/dx, dy/dx जो है उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है, यानी निर्देशांक कौन है x, y, x + y के योग के बराबर है, ठीक। ये दिया और बिंदु कितने दिए हैं, बिंदु दिया मूल बिंदु यानी 0,0, x और y के मान कितने हैं 0। तो हमें वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। देखिए इसे करते हैं dy/dx, इसमें से y को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा माइनस का y बराबर x, ठीक। इसकी अब तुलना कर देंगे, यानी dy/dx प्लस का py बराबर q से क्या करेंगे हम, तुलना करेंगे, तुलना। तो देखिए y से y कैंसिल, p का मान कितना आएगा हमारे पास -1 आएगा,
और क्यू बराबर कितना आएगा, एक्स आएगा। अब हम क्या ज्ञात करेंगे इसके बाद में, इसके बाद में हम देखिए ज्ञात करते हैं क्या, यह इंटीग्रेशन फंक्शन आई एफ। आई एफ बराबर कितना होता है, ई की घात पी क्या बनेगा डी एक्स। ठीक, तो यहाँ ई की घात पी का मान कितना, -1 डी एक्स, और -1 का समाकलन कितना होगा, माइनस का एक्स होगा, ई की घात माइनस का एक्स। ठीक, आई एफ आ गया हमारे पास इतना। अब हम याद करेंगे इसका हल। हल में देखिए, हल में क्या होता है, यानी बाई इंटू आई एफ, हल का सूत्र होता है बाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ डॉट क्यू क्रॉस क्यू और डी एक्स प्लस सी। आई एफ की वैल्यू कितनी देखिए, ई की घात माइनस एक्स, क्यू की वैल्यू कितनी है, एक्स है, ठीक है ना, एक्स और डी एक्स इंटीग्रेशन सी। अब देखिए दो फंक्शन बन गए, इसका हमें क्या करना है, खंड से समाकलन करना पड़ा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें फर्स्ट के समान सेकंड के समान है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। फर्स्ट हम उसे मानेंगे जिसका अपकलन समाप्त हो जाए, ठीक है नहीं। तो हम एक्स को मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक, इसको मान लेते हैं हम सेकंड। अब इसका हम समाकलन करेंगे, देखिए तो फर्स्ट को हम छोड़ देंगे ऐसे, सेकंड का समाकलन इंटीग्रेशन ई की घात माइनस का एक्स, माइनस का फर्स्ट का अपकलन डी अपॉन डी एक्स और एक्स, ठीक, और सेकंड का समाकलन ई की घात माइनस एक्स और डी एक्स, और फिर क्या, फिर सबका समाकलन। ये खंड से समाकलन करने का फार्मूला हमारे पास, ठीक। देखिए एक्स ई की घात माइनस एक्स से समाकलन ई की घात माइनस एक्स, और माइनस एक्स का या माइनस का 1, ठीक, माइनस लग गया, चिन्ह माइनस का, डी एक्स एक्स का अपकलन 1, ठीक, 1 इंटू ई की घात माइनस एक्स का समाकलन ई की घात माइनस एक्स ही रहेगा, ठीक, और माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 1 और डी एक्स, ठीक, और प्लस चल जाएगा कॉन्स्टेंट सी है, और सबका है फिर इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये माइनस का एक्स ई की घात माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ई की घात माइनस एक्स का समाकलन कितना होता है, ई की घात माइनस एक्स अपॉन माइनस आएगा, ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो देखिए हमारा बाई इंटू आई एफ की वैल्यू लिख दो, कितनी है, ई की घात माइनस का एक्स है बराबर, ये हो जाएगा माइनस का एक्स ई की घात माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस ई की घात माइनस एक्स और प्लस सी, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ये ई की घात माइनस एक्स क्या करना है, भाग करना है, तो हो जाएगा बाई बराबर आ जाएगा, यहाँ से ई की घात एक्स कैंसिल हो जाएगा, यही माइनस का एक्स, यहाँ से माइनस का 1 बचेगा, ठीक, यहाँ से बचेगा प्लस का सी अपॉन ई की घात माइनस का एक्स। तो आ जाएगा देखिए बाई प्लस एक्स, इसे इधर ले आए हैं, बाई प्लस एक्स प्लस का 1 इसे भी कर दो बराबर सी इंटू ई की घात एक्स, समी कड़ी 1। अब देखिए एक्स बराबर 0 और बाई बराबर कितना है 0, तो इधर 0 प्लस 0 यानी 0 प्लस 0 प्लस का 1 बराबर सी ई की घात 0, जिसके हाथ 0 उसका मान कितना होता है 1, 1 बराबर हो जाएगा सी, इसे कर दो पुट इन 1 में। तो यहाँ से देखिए आया बाई प्लस का एक्स प्लस का 1 बराबर कितना आ जाएगा सी का मान 1 है, सी का मान कितना 1 है, तो जाए ई की घात एक्स, ठीक, और यही जो फाइनल हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये कह रहा है कि बिंदु 0,2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है, ठीक है नहीं, निर्देशांक के अंकों का योग है। तब देखिए क्वेश्चन नंबर है 17, देखिए प्रश्नानुसार क्या, प्रश्नानुसार ये प्रश्नानुसार है, क्या कह रहा है, इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग जो है उस बिंदु की जो है खींची गई स्पर्शरेखा की प्रवणता के परिमाण से 4 अधिक है, यानी कि ये तो है देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स यानी प्रवणता, और है उसके अंकों का योग एक्स प्लस का वाई। ये वाला देखिए इस प्रवणता से कितना है 4 है, कितना है इससे 5 अधिक है, ये वाला जो है प्रवणता से 5 अधिक है, तो हमें बराबर चिन्ह लगा बराबर करना, तो या तो इसमें से 5 घटा दो या फिर इसमें 5 जोड़ देते हैं, तो हम जो है इसमें 5 जोड़ दो चाहे इसमें घटा दो, ठीक है नहीं, इसमें से 5 घटा दिया हमने तब भी बराबर, ये 5 जोड़ दो इसमें, ठीक है नहीं। तो अब देखिए कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स
5 को ले आता है, बाई को ले आता है इधर, तो यहाँ माइनस का बाई बराबर इधर कितना चाहे एक्स माइनस का 5। और देखिए बिंदु कितना दिया हमको, इसमें बिंदु दिए हैं 0,2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अब इसकी तुलना करते हैं, यही डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई बराबर क्यू से क्या करना है तुलना। इसे हम तुलना करेंगे तो बाई का मान कितना, पी का मान, बाई से बाई कैंसिल, पी का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 और क्यू बराबर कितना आएगा एक्स माइनस का 5। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे आई एफ, ये इंटीग्रेशन फंक्शन आई एफ निकालते हैं। देखिए ये क्या होता है, ई की घात पी डी एक्स और इंटीग्रेशन में। ठीक, तभी देखिए ई की घात पी का मान कितना माइनस का 1 और डी एक्स इंटीग्रेशन ई का माइनस का समाकलन कितना हुआ, ई की घात माइनस का एक्स हुआ। ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब ज्ञात करते हैं हमें किसका क्या हल। हल देखिए, हल में कितना आएगा वाई इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ यानी क्यू डॉट आई एफ और डी एक्स प्लस का सी। तब देखिए इंटीग्रेशन क्यू का मान कितना है हमारे पास, ये एक्स माइनस 5 है, एक्स माइनस का 5, आई एफ का मान कितना है ई की घात माइनस एक्स। ठीक, प्लस का सी। अब इसके देखिए अंदर गुणा कर देते हैं तो बन जाएगा हमारे पास एक्स ई की घात माइनस एक्स इंटीग्रेशन एक्स ई की घात माइनस का एक्स और डी एक्स। भाई इसमें डी एक्स भी तो है, डी एक्स। ठीक, अब माइनस करेंगे 5 से, इससे गुणा तो माइनस 5 कर देंगे बाहर, माइनस का 5 कर दे बाहर, इंटीग्रेशन ई की घात माइनस का एक्स और डी एक्स प्लस सी। अब देखिए इसका हमें खंड से समाकलन करना है, इसको मान लिया हमने फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। देखिए फर्स्ट को छोड़ देंगे हमें ऐसे एक्स और सेकंड का समाकलन ई की घात माइनस एक्स और डी एक्स, माइनस का फर्स्ट को अपकलन डी अपॉन डी एक्स, एक्स का अपकलन और सेकंड का समाकलन ई की घात माइनस एक्स का डी एक्स। ठीक, और फिर क्या है, फिर इस सबका समाकलन। ठीक, माइनस 5 ई की घात माइनस एक्स का समाकलन कितना होता है 5 ई की घात माइनस एक्स का ई की घात माइनस एक्स और अपॉन माइनस का 1 आएगा। ठीक, प्लस सी। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स ई की घात माइनस एक्स समाकलन ई की घात माइनस एक्स अपॉन माइनस बनाता है तो माइनस अपॉन माइनस बनाता है तो माइनस ऊपर जाके हो जाएगा माइनस ही रहेगा, माइनस यहाँ लगा देंगे। अब माइनस का ई की डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 1 और ई की घात माइनस एक्स का समाकलन ई की घात माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो जाएगा अपॉन माइनस 1 रख दो या यहाँ लगा दो। ठीक है, चाहे यहाँ लगा दो तो यहाँ प्लस का एक्स और डी एक्स माइनस 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 क्या है प्लस ई की घात माइनस का एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखिए बाई इंटू आई एफ की वैल्यू रखिए यहाँ पर, आई एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास ई की घात माइनस एक्स, वाई ई की घात माइनस एक्स बराबर ये देखिए माइनस का एक्स ई की घात माइनस एक्स, ये देखो ई की घात माइनस एक्स का समाकलन कितना होगा माइनस ई की घात एक्स होता है, माइनस ई की घात माइनस एक्स और प्लस ये क्या है ई की घात माइनस एक्स। ठीक, प्लस सी। अब इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक, तभी देखिए आ गया हमारे पास बाई ई की घात माइनस एक्स बराबर माइनस का एक्स ई की घात माइनस एक्स और प्लस सी। ई की घात माइनस एक्स क्या करें इसमें भाग कर देते हैं तो आ जाएगा बाई बराबर आ जाएगा ये माइनस का एक्स प्लस का सी अपॉन ई की घात माइनस का एक्स, तो आ जाएगा बाई, इसे इधर लग प्लस कर दो, बाई प्लस का एक्स बराबर सी इंटू ई की घात प्लस का एक्स। ठीक, समीकरण मान लो इसको 1। अब देखिए बिंदु क्या दिया हमको, बिंदु दिया है 0,2। ठीक है ना, बाई का मान कितना 2 है तो बाई का मान 2 रखते हैं, 2 प्लस का 0 हो जाए बराबर सी ई का एक्स का मान है 0, ई की घात 0 और जी की घात 0 का मान कितना होता है 1, सी इंटू 1। तो यहाँ 2 बराबर कितना आ जाए सी आ जाए, इसे कर दो पुट इन 1, सी का मान यहाँ पर उठाकर रख देंगे तो आ जाएगा बाई प्लस का एक्स, टी सी का मान 2 है यानी 2 इंटू ई की घात एक्स। ठीक, और यही हमारा क्या है इसका फाइनल आंसर हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए 18 में देखिए ऐसे देख लीजिए
ये समाकलन गुणांक ज्ञात करना है उसको इसका। ये 18वें में दिया हमको विकल्प है, पर हल जरूर करेंगे इसको हम। एक्स dy अपॉन डी एक्स माइनस का बाई बराबर कितना है 2x स्क्वायर। तो ये पहले तो यहाँ से हम एक्स हटाते हैं, तो यार dy अपॉन डी एक्स कितना हो जाए, एक्स क्या करना है भाग करना है इसमें, ये माइनस का बाई बटे एक्स बराबर एक्स से एक्स का कट जा कितना होता है 2x। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं इसकी तुलना, यानी dy अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई यानी पी वाई बराबर क्यू से क्या करना है तुलना। हमको समाकलन गुणांक चाहिए, यानी देखिए पी का मान कितना आएगा यहाँ से, भाई बाई से वाई कैंसिल माइनस का 1/x आएगा। ठीक, और क्यू की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्यों हल हम इसका नहीं करना है। तो आई एफ यानी समाकलन गुणांक की जो हमें पूछ रहा है वही ज्ञात करना है। ई की हाथ क्या होता है पी डी एक्स होता है इंटीग्रेशन, तो क्या ई की हाथ पी का मान कितना है माइनस का 1/x और डी एक्स इंटीग्रेशन। ई की हाथ माइनस 1/x कितना होगा समाकलन माइनस का log x बराबर, तो यार ई की हाथ log x हाथ की है माइनस में हो जाएगी log x से इनवर्स, तो यार ई की हाथ log 1/x जा, तो इसका आई एफ का मान कितना आ जा भाई ई की हाथ log 1/x का मान कितना होता है 1/x ही होता है। ठीक, 1/x इसका आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा है सी, ऑप्शन नंबर सी 1/x, ये इस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें समाकलन गुणांक पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी समाकलन गुणांक पूछ रहा है। ये 1 माइनस का बाई स्क्वायर दिया है और डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का बाई एक्स बराबर ए बाई, क्या करना है इसमें समाकलन गुणांक बताना है। तो यहाँ से निकालेंगे हम, देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई, ये कितना जाए डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का ये हो जाए बाई अपॉन 1 माइनस का बाई स्क्वायर और डी एक्स बराबर ए बाई अपॉन 1 माइनस का बाई स्क्वायर। तो देखिए इसकी करेंगे हम तुलना, यानी डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का पी एक्स बराबर क्यू से क्या कर रहे हैं तुलना। जब तुलना करेंगे तो पी का मान कितना आएगा, देखिए पी और आ जाएगा बाई अपॉन 1 माइनस का बाई स्क्वायर। ठीक, हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है समाकलन गुणांक। ठीक, तो इसके लिए देखिए हम जानते हैं आई एफ बराबर क्या होता है, ई की हाथ इंटीग्रेशन पी क्या बना डी एक्स पी डी वाई, इसमें एक्स नहीं बना वाई बना पी डी वाई बराबर ई की हाथ पी का मान कितना है वाई अपॉन 1 माइनस का वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन डी वाई। अब यहाँ पर हम मान लेंगे, माना कितना 1 माइनस का बाई स्क्वायर बराबर कितना मान लेंगे टी, 1 का अपकलन 0 माइनस का बाई स्क्वायर का 2y और y का डी वाई बराबर कितना हो जाएगा ये डी टी। तो यहाँ से देखिए बाई डी वाई के निकालेंगे, बाई डी वाई कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 और डी टी, तो हो जाएगा देखिए हमारे पास, यानी कि ई की हाथ देखिए बाई डी वाई की वैल्यू कितनी है माइनस का 1/2 डी टी, ये माइनस 1/2 कर दिया मैंने पहले बार इंटीग्रेशन, ये हो गया डी टी अपॉन टी। तो हो जाएगा ई की हाथ माइनस का 1/2 डी टी अपॉन टी का समाकलन क्या होता है log टी बड़ा ई की हाथ हो जाए ऊपर जाएगा यानी log टी की हाथ माइनस का 1/2, तो यह आ जाएगा हमारे पास देखिए ई की हाथ log नीचे जाएगा हाथ प्लस हो जाएगी ये 1/√t, रूट के अंदर टी, ये कितने बराबर होगा 1/√t के बराबर होगा। ठीक, रूट टी के बराबर। और आई एफ की वैल्यू यहाँ से कितनी है, इस टी का मान रख दो, 1 टी बराबर कितना माना हमने 1/1 माइनस बाई स्क्वायर, ये हो जाए 1/1 माइनस का बाई स्क्वायर रूट के अंदर। और ये कौन सा ऑप्शन में हमारे ऑप्शन में इज, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन 1/1 माइनस का वाई स्क्वायर। ठीक, तो आज देखिए हमने क्लास 12 की प्रश्नावली 9.5 को पार्ट 2 में सॉल्व किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।